हेलो कैटालिशियन, कैसे हो आप लोग। चलो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं जीसेट क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उसका सॉल्यूशन। आप जानते ही है दिसंबर मंथ में जीसेट एग्जाम का नोटिफिकेशन आ गया है, यानी कि दिसंबर मंथ में एग्जाम कंडक्ट की जाएगी। उसका फॉर्म जो प्रोसीजर फिलअप करने की है वो शुरू हो चुकी है। आप 21 जुलाई लास्ट डेट रहेगी फॉर दी फॉर्म फिलअप। आपको सबमिट करने के लिए 21 जुलाई तक सबमिट कर देना है फॉर्म। उसके बाद आपको कॉल लेटर मिलेंगे अगस्त महीने में। वो सारी बात उसमें डिटेल में दे गई है। आप जीसेट एग्ज़ाम गूगल पे सर्च करोगे तो सारी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। मैंने उस पर एक लेक्चर भी बनाया है, वो ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे है ही। दूसरी बात बता दूं, उसमें भैया जीसेट में बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं, यानी कि आप थोड़े कॉन्सेप्ट कर लीजिए। बेसिक लेवल के टोटल 300 मार्क्स का पेपर होगा। नेगेटिव सिस्टम नहीं है पेपर। पहले उसकी मैं आपको बता दूं क्या है, पेपर स्टाइल की बता देता हूँ आपको। टोटल 300 मार्क्स का पेपर रहेगा जीसेट का, 300। उसमें पार्ट ए यानी कि जनरल एप्टीट्यूड जो रहेगा वो 100 मार्क्स का रहेगा। 100 मार्क्स का जनरल एप्टीट्यूड और 200 मार्क्स का सब्जेक्टिव, यानी कि केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री, फिजिक्स है तो फिजिक्स, सभी उसमें रहेंगे। हमें केमिस्ट्री की बात करते हैं तो 200 मार्क्स का केमिस्ट्री आएगा, 100 मार्क्स का आएगा जनरल एप्टीट्यूड। और वो बेसिक होते हैं। यदि आप उसके लेक्चर्स भैया, वो मैं लेक्चर्स में आपको बताऊंगा जब हम पूरी डिटेल में पूरा केमिस्ट्री पढ़ेंगे ना, उसमें ये मैं आपको बताऊंगा कि ये 100 मार्क्स में से 60 या तो 70 मार्क आसानी से कैसे ले। आसानी से यहाँ से आप 60 और 70 मार्क्स ले सकते हैं। और ये केमिस्ट्री तो हमारा है ही। दूसरी बात, इसमें टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 आएंगे। एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स, 100 मार्क्स हो जाएंगे। नेगेटिव सिस्टम नहीं है, आप कोई भी टिक कर सकते हो। यदि गलत टिक करने पर नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होती है। और यहाँ पे टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, एनालिटिकल सभी के मिलाकर 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन, टोटल हो जाएगा 200 मार्क्स। और इसकी भैया मैं लास्ट एग्जाम की बात करूँ तो लास्ट एग्जाम का जो टोटल, और पहले जीसेट एग्जाम में भैया अभी बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा होता है कि इसमें से सर कितने मार्क्स लेने कंपलसरी है, इसमें से कितने मार्क कंपलसरी है तभी हम क्वालिफाइड हो जाएंगे। पहला भैया जीसेट में ऐसा था, लेकिन अब ये कुछ भी नहीं है ऐसा। आपका टोटल गिना जाएगा, ये 100 और 200 यानी कि टोटल 300 में से आप कितने मार्क्स लाते हैं, ऐसा कंपलसरी नहीं। यदि आप किसी को बहुत ही बढ़िया केमिस्ट्री आ रही है और 200 में से 190 मार्क्स ले लिए या तो 200 में से 196 मार्क्स ले लिए, फिर भी आप क्वालिफाई हो, इसमें एक भी मार्क नहीं है तो भी चलेगा। यानी कि अब ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि इसमें इतने मार्क लेने कंपलसरी है, ठीक है। दूसरी बात बता दूं, लास्ट यानी कि 2019 में जब एग्जाम कंडक्ट की गई थी तब इसका कट ऑफ जनरल कैटेगरी का नियरली इक्वल टू 174 था। मैं फिक्स नहीं बता रहा हूँ, नियरली इक्वल टू 174 के आसपास था। 2018 की मैं बात करूँ तो उसमें कट ऑफ था आई थिंक 162 मार्क्स का, जनरल कैटेगरी का 162 मार्क्स का या 166 का था। इन शॉर्ट 300 आउट ऑफ 300, ये किस में से है, आउट ऑफ 300 मार्क्स में से इतना कट ऑफ था। जो भी स्टूडेंट को इतने या तो इससे ऊपर आ गए मार्क, वो सारे क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं। और जीसेट एग्जाम के बेनिफिट तो आपको पता ही है, आप डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो, यानी कि जीपीएससी एग्जाम आप दे सकते हो डायरेक्ट। दूसरी बात, ऑल गुजरात की कोई भी स्टेट यूनिवर्सिटी में यदि आप पीएचडी करना चाहो तो आपको वहां की पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जाम नहीं देनी पड़ेगी। डायरेक्ट आप डीआरसी यानी कि इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो जाओगे। आपको हर एक यूनिवर्सिटी की एंट्रेंस एग्जाम नहीं देनी पड़ेगी गुजरात स्टेट यूनिवर्सिटी में जीसेट के थ्रू, ठीक है। चलो तो हम शुरू करने जा रहे हैं जीसेट के क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन। तो देखते रहिएगा, जुड़े रहिएगा। बहुत सारे लेक्चर्स हम यहाँ से बनाएंगे, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, सारे क्वेश्चन पेपर हम यहाँ से सोल्व करेंगे वन बाय वन। चलो तो आज गणेशाय नमः करते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, ये रहा आपका, एक काम कीजिए, हाँ, द नंबर ऑफ एटम इन द बॉडी सेंटर ट्यूब, सॉलिड स्टेट का पहला क्वेश्चन 2018 का पेपर है, सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है। द
द नंबर ऑफ एटम इन बॉडी सेंटर क्यूब। पहले तो भैया आपको पता होना चाहिए कि बॉडी सेंटर क्यूब किसे कहते हैं, और इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि बॉडी सेंटर क्यूब बनाने के लिए कितने एटम की जरूरत है। तो आसान सा क्वेश्चन है, एक काम कीजिए, पहले तो ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप अभी, ताकि मैं बाद में सॉल्यूशन करवाता हूँ, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इन्होंने पूछा है टोटल नंबर ऑफ एटम बॉडी बीसीसी बनाने के लिए। तो पहले मैं यहाँ पे आपको बीसीसी दिखाता हूँ कि बीसीसी एक्चुअल में है क्या, ये माया है क्या। तो बीसीसी के लिए भैया पहले तो सिंपल क्यूब कैसे बनाते हैं, तो क्या आपके रूम में मान लीजिए आपका रूम एक क्यूब है, क्या है, एक क्यूब है, और क्यूब के नंबर ऑफ कॉर्नर। अब एक काम कीजिए, रूम के सेंटर में, आपके बेडरूम के सेंटर में बैठ जाइए भैया और देखिए टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर कितने हैं। अब ऐसा मत कहना कि सर मैं तो गार्डन में बैठा हूँ, यहाँ कॉर्नर नहीं दिख रहे हैं। मैं रूम की बात कर रहा हूँ, गार्डन में नहीं बैठना है, आपको पढ़ाई करनी है अभी। तो एक काम कीजिए, टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर कैलकुलेट कीजिए। टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर आपके रूम में आएंगे 8, 4 आपके सामने होंगे, 4 आपके पीछे होंगे, 8 कॉर्नर है। टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर 8। अब वो कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन है ना भैया, एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 आएगा। कितना आएगा, एक कॉर्नर। टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर, टोटल कॉर्नर कितने हैं, टोटल कॉर्नर 8 है, लेकिन एक कॉर्नर है ना, उसका कंट्रीब्यूशन आपके रूम में 1/8 आएगा। क्यों, और ये भैया कंट्रीब्यूशन 1/8 कैसे आता है ना, वो सारा मामला है ना मैंने लेक्चर्स में करवाऊंगा, क्योंकि ये डिटेल में समझाने जाऊंगा ना लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। वो इन शॉर्ट सारी डिटेल में ये टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर, उसका कंट्रीब्यूशन, उसका जो कंट्रीब्यूशन है ना वो कैसे 1/8 आता है ना, उसका रीज़न और वो जो एक्सप्लेनेशन है ना सारा, वो लेक्चर्स में मैं करवाऊंगा। अभी के लिए याद रखो उसका कंट्रीब्यूशन 1/8 आएगा। चलो 8 कॉर्नर पे आप यदि एटम रख दो तो क्या बन जाएगा। चलो 8 कॉर्नर पे मैंने एटम रख दिया, ये 8 कॉर्नर है ना क्यूब में। चलो 8 कॉर्नर पे मैंने एटम रख दिए हैं, ठीक है। दूसरी बात, 8 कॉर्नर पे एटम रखे, ये कॉर्नर पे मैंने एक एटम रखा है ना, पूरा का पूरा एटम मैंने नहीं रखा। मैंने तो, अरे आपने कभी पिज्जा खाया है, पिज्जा खाया है ना, तो उसमें क्या होता है, ये आपने पिज्जा मंगवाया, ऑर्डर किया डोमिनोज से, चलो, और आपके फ्रेंड सर्कल्स है तो आप क्या करोगे, तो कि भैया यदि आपके फ्रेंड सर्कल है तो आप क्या करोगे, उसमें कटिंग करोगे ना। चलो उसके पीसीस करोगे, स्पीसीस कर दिए, चलो ये आपने स्पीसीस कर दिए, कितने हुए, टोटल 8 स्पीसीस हो गए। देखा जाए 1 2 3 4 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल नंबर ऑफ पीसीस कितने हो गए, 8। ये एक एटम है, कितना एटम है, एक। ये पूरा का पूरा एक एटम है, याद रखना, एक एटम का गोला है, उसके आपने स्पीसीस कर दिए 8। अब इसमें से आपने एक पिज्जा का स्पीसीस उठा लिया, एक पिज्जा का स्पीसीस उठा लिया, एक उठा के इधर रखा, दूसरा इधर रखा, तीसरा इधर, चौथा इधर, 4 कॉर्नर फिलअप हो गए। हाँ, आपको तो 1/8 जितना हिस्सा ही उसमें कंट्रीब्यूट उसमें देना है ना, क्योंकि यहाँ पे ये कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/8 जितना। तो टोटल नंबर ऑफ पीसीस कितने किए आपने, 8 पीसीस किए, 8। तो 8 जगह पे आपको रख देने हैं एक पीसीस। यानी कि एक एटम यदि आपके पास है तो आप सिंपल क्यूब बना सकते हो। सिंपल क्यूब, प्रिमिटिव सेल, सादो घन भाई, गुजराती में आदिम कोष कहवाय जेने। तो ए क्या है कि 8 कॉर्नर पे तो रख दिए। अब बीसीसी बनाने, यानी कि 8 कॉर्नर पे तो एटम रखने ही रखने हैं, प्लस कहां पे ऐड करना है, तो कि भैया बॉडी के सेंटर में। तो बॉडी के सेंटर में यदि आप एक एटम पूरा ऐड करोगे, चलो एक एटम मैंने पूरा रख दिया, कहां पे, बॉडी के सेंटर में। आप जहां पे बैठे हो वहां आपसे उठाया, आपको साइड में किया, वहां पे एक एटम रख दिया बॉडी के सेंटर में। अब आप जस्ट इमेजिनेशन कीजिए कि आपके 8 कॉर्नर पे एक एटम रखा हुआ है, हाँ, और बॉडी के सेंटर में एक पूरा एटम रखा हुआ है। तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ एटम, एक तो भैया आपके बॉडी के सेंटर में है वो पूरा का पूरा आपका एटम है, यानी कि वहां पे एक एटम है। दूसरा
ये रहा कॉर्नर पे, देखो ना इधर, इधर रहा मेरा कॉर्नर, मुझे यहाँ दिखाई दे रहा। वहाँ पे 1/8 जीतना है, नीचे वाले कॉर्नर पे 1/8, नीचे वाले कॉर्नर पे 1/8, वहाँ पे 1/8, वहाँ पे 1/8, वहाँ इन शॉर्ट 8 के 8 कॉर्नर से मैंने 1/8। वहाँ पे पिज्ज़ा का पीसीस रखा था ना आपने, ले लीजिए वहाँ से, सभी पीसीस को एक साथ जोड़ते जाइए, क्या मिल जाएगा? एक पूरा पिज़्ज़ा मिल जाएगा। फिर उसको खा लेना आप आराम से। चलो, तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने आए? 2। एक तो बॉडी के सेंटर में है और एक 8 के 8 कॉर्नर में से सभी को मिलाया तो टोटल नंबर ऑफ एटम मिल गए मुझे 2। तो इन्होंने क्वेश्चन ही पूछा है कि बीसीसी बनाने के लिए टोटल नंबर ऑफ एटम कितने चाहिए भैया? तो बीसीसी बनाने के लिए टोटल नंबर ऑफ एटम की आवश्यकता है 2। आपका आंसर आएगा 2। और जो भी पहले स्टूडेंट हमारे पास पढ़ गए हैं ना, उसको तो सभी के याद है। चलो बता दीजिए भैया, सिंपल क्यूब के लिए टोटल नंबर ऑफ एटम 1, बीसीसी के लिए टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं? 2। अभी कैलकुलेट किया। एफसीसी फेस सेंटर क्यूब के लिए या तो सीसीपी बोलते हो या काफी स्टूडेंट सीसीपी बोलते हैं। एफसीसी या तो सीसीपी, टोटल नंबर ऑफ एटम 4 आएगा। ईसीसी के लिए टोटल नंबर ऑफ एटम 2 आएंगे। ये क्या है? जिसको ये पता है ना, ડાબા હાથે ટીક મારે આમ ડાબા હાથે, હું તો ડાબા હાથે જ લખું છું, એમ નહીં, આ તો જમણા હાથે લખતો એ આમ ફાટ દઈને ડાબા હાથે ટીક મારે, કેમ ભાઈ? આવડે એટલે। तो सिंपल क्वेश्चन है भैया। चलो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, किधर गया? यस, ऑर्डर ऑफ पॉइंट ग्रुप। तो पॉइंट ग्रुप के आपको फाइंड करना है ऑर्डर, यानी कि एच। मैंने करवाया ही है सिमेट्री में, पूरा का पूरा सिमेट्री में मैंने ये करवाया है सिमेट्री में। तो ये D3H जो पॉइंट ग्रुप है उसके लिए ऑर्डर ऑफ ग्रुप यानी कि जिसको स्मॉल h से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका आंसर क्या आएगा? तो भैया ऑर्डर ऑफ ग्रुप के लिए मैंने इन डिटेल में सिमेट्री में करवाया है। यहाँ पे मैं आपको हिंट दे दूँ, डायरेक्ट हिंट। एक काम करते हैं ना, चलो यहाँ पे मान लीजिए सी, यहाँ क्या है? सी और डी, ये क्या है? वो सारा का सारा इन डिटेल में, क्योंकि भैया पहले से सिमेट्री पढ़ाने जाऊंगा ना तो ये ऑर्डर ऑफ ग्रुप तो लास्ट में आएगा, तो क्या हो जाएगा? 6 to 7 ओवर चले जाएंगे हमारे, इसलिए डायरेक्ट ट्रिक देता हूँ। यदि CNV है या तो CNH है, यदि आपको ऐसे पॉइंट ग्रुप मिले CNV यानी कि C2V, C3V, C4V, C5V, C6V, C2H, C3H, C4H, C5H, C6H, उसके लिए आपका फॉर्मूला आएगा 2n। किसके लिए? ऑर्डर ऑफ ग्रुप फाइंड करने का फॉर्मूला डायरेक्ट रहेगा 2n। समझना मेरे दोस्त, 2n। n क्या है? ये वेर n इज इक्वल टू प्रिंसिपल एक्सिस। n क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है भैया, n है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है n। अब ठीक वैसे ही यदि मेरे दोस्त यहाँ पे ध्यान रखना, DNH पॉइंट ग्रुप मिल जाए या तो DND पॉइंट ग्रुप मिल जाए, ऐसे बहुत सारे पॉइंट ग्रुप आप पढ़ोगे सिमेट्री में इन डिटेल में, उसकी चिंता मत करो। यदि यहाँ शुरुआत D से, यहाँ कैसे C से शुरुआत हुई? पॉइंट ग्रुप का जो प्रोनाउंसिएशन हुआ है वो C से, CNV, CNH। यहाँ पे D से जब शुरू होता है ना, तब याद रखना 4n आएगा। n क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। D2H होगा, D3H होगा, D4H, D5H, D6H, बहुत सारे पॉइंट ग्रुप होते हैं। DND में D2D, D3D, D4D, D5D, D6D, D7D, ऐसे बहुत सारे आएंगे, ठीक है। तो जब आपका D3H, यहाँ पे D3H की बात करनी है, चलो तो D3H जो है, D3H यहाँ पे D3H, तो क्या करेगा? 4n, n यानी प्रिंसिपल एक्सिस। कहाँ पे है प्रिंसिपल एक्सिस? ये रही मेरे दोस्त 3 जो दिया है वो प्रिंसिपल एक्सिस का नंबर है, तो यहाँ पे 4 into 3 करोगे, आंसर आ गया डायरेक्ट 12, तो आपका आंसर आएगा A। तो मेरे दोस्त इसमें कौन से आपको झंडे गाड़ने थे? सिंपल सा क्वेश्चन था कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप फॉर द D3H पॉइंट ग्रुप, D3H पॉइंट ग्रुप है, उसका ऑर्डर ऑफ ग्रुप फाइंड करना था। सिंपल लगा दीजिए 4n, 4 into n, n यानी प्रिंसिपल एक्सिस, वो तो इन्होंने दे दी है 3, तो 4 into 3। अरे नाना टाबरियानी जेम 4 ગુણ્યા 3 કરવાના થાય ને, જવાબ જેને આવડે એને 2 માર્ક્સ મળી જાય।
કેટલા માર્ક્સનો ક્વેશ્ચન હતો? 2 માર્ક્સનો. જીસેટમાં મિત્રો ઇઝી ક્વેશ્ચન હોય છે. ઇઝી એટલે એકદમ ઇઝી હોય છે. તો જીસેટ ક્વોલિફાઈના એટલા બધા બેનિફિટ છે. જે લોકો જીસેટ ક્વોલિફાઈ કરી ચૂકેલા છે ને એને પૂછજો એના બેનિફિટ શું હોય. બરાબર, તમને ડાયરેક્ટ આસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર માટે ક્યાં પણ એલિજિબલ થઈ શકો છો, જીપીએસસી એક્ઝામ આપી શકો છો. પ્લસ હા, અને બીજી વસ્તુ કે જે તમે પીએચડી માટે ગુજરાતની કોઈ પણ સ્ટેટ યુનિવર્સિટીમાં પીએચડી માટે જીસેટ એક્ઝામ જો તમે ક્વોલિફાય કરેલી હોય તો ડાયરેક્ટ તમે પીએચડી માટે એલિજિબલ છો. અને ગુજરાત ગવર્મેન્ટ દ્વારા જે શોધ નામની ફેલોશિપ ચાલુ છે તે 15,000 પર મંથ તમને ફેલોશિપ પીએચડી કરવા માટે ઓન ધી બેઝિસ ઓફ જીસેટ ઉપર તમને 15,000 રૂપિયા ફેલોશિપ સ્ટાઇપન્ડ કયો, વાપરવાના ખર્ચાના કયો, જે કયો તે શોધ નામની ફેલોશિપ ઉપરથી તમને શું ખર્ચા માટે પીએચડી કરવા માટેના ખર્ચા માટે પર મંથ 15,000 રૂપિયા મળે છે. તો ભૂલકાઓ, આ ઓપોર્ચ્યુનિટી છે. અત્યારે બધા ઓનલાઈન બેઝિસને કારણે તમે બધા ઘરે હશો યા તો મેક્સિમમ ટાઈમ હશે તમારી પાસે રીડિંગ કરવા માટે, તો આ મોકો છોડતા નહીં. આવી જ રીતે જીસેટના જે ક્વેશ્ચન સોલ્યુશન છે આપણે સ્ટાર્ટ કરીશું, ચાલુ જ છે. હવે લેક્ચર્સ આવતા જ રહેશે. આપણી યુટ્યુબ ચેનલ ઉપર સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. બીજી વસ્તુ કે જીસેટ માટે જે બેચ એનાઉન્સ થઈ ગયેલી હતી, ઘણા સ્ટુડન્ટને ખ્યાલ હશે, ઘણાને નથી ખ્યાલ. તો ન્યૂ બેચ સ્ટાર્ટ થઈ ગઈ છે 24th જૂનના. 24th જૂન ડેઈલી તેમાં 2 લેક્ચર્સ, ડેઈલી સવારે 2 લેક્ચર્સ, ઓર્ગેનિક ઇનઓર્ગેનિક, ઓર્ગેનિક ફિઝિકલ યા તો ઇનઓર્ગેનિક ફિઝિકલ કોઈ પણ ડેઈલી આપણી એપ્લિકેશન્સમાં આવશે. યુટ્યુબ ઉપર નહીં આવે આ લેક્ચર્સ, આપણી એપ્લિકેશનમાં ટોટલી કોન્સેપ્ટ આવી જશે. બીજી વસ્તુ, આ જે ટોટલી કોન્સેપ્ટ છે તે તમારી ડિસેમ્બરમાં જે જીસેટ એક્ઝામ આવે એ પહેલાં સિલેબસ જીસેટ એક્ઝામનો કમ્પ્લીટ થઈ જશે. એનો મતલબ કે આરામથી તમે જો એ સિલેબસ રીડિંગ કરો, પરફેક્ટ રિવિઝન કરો અને ડેઈલી ટુ ડેઈલી વર્ક કરતા જાઓ તો જીસેટ ડિસેમ્બર 2021 તમે ક્વોલિફાઈડ હશો. પરંતુ એના માટે તમારે મહેનત કરવી પડે. અમે તમને ડેઈલી જે 2 લેક્ચર્સ ભણાવીએ છીએ એપ્લિકેશન્સમાં, તો એના માટે તમારે ડેઈલી નોટ્સ ઉતારવી પડશે અને ડેઈલી રીડિંગ કરવું પડશે. બીજી વસ્તુ, 24th જૂનના જે બેચ સ્ટાર્ટ થઈ છે, હવે કોઈ સ્ટુડન્ટ એવું વિચારે કે સર અમારા એ લેક્ચર્સ અમારે હવે જોઈન કરવું છે, અમને લેટ ઇન્ફોર્મેશન મળેલી છે આ 24th જૂનની, તો મિત્રો તમે જરા પણ ટેન્શન ના લેશો. કારણ કે આપણી એપ્લિકેશન્સ એવી રીતે મોડિફાઈડ કરેલી છે કે તેમાં તમને ઓલરેડી બધા જ લેક્ચર્સ મળી જશે. એનો મતલબ કે તમે 5 દિવસ પછી પણ જોઈન કરો. માની લો કે તમે 30 જૂને જોઈન કરો છો, 30 જૂને જોઈન કરો છો, તો પણ તમને આ લેક્ચર્સ અત્યાર સુધીના જે લેક્ચર્સ છે તે ઓલરેડી એપ્લિકેશન્સમાં હશે જ. તમારો એક પણ લેક્ચર્સ મિસ થશે નહીં. બીજી વાત કરી દઉં, દર ગુરુવારે ટેસ્ટ હશે જે એપ્લિકેશન્સમાં જ મળી જશે. ટોપિક પૂરો થાય પછી તમને એસાઇનમેન્ટ મળશે, એ પણ એપ્લિકેશન્સમાં મળી જશે. અને એક્સ્ટ્રામાં તમારા વાઇવા લેવામાં આવશે કે જેથી અમને ખ્યાલ આવે કે તમારી પ્રિપેરેશન કયા સ્ટેજ ઉપર છે, તમારે કઈ ડાયરેક્શનમાં હવે મહેનત કરવાની જરૂર છે. ઇન શોર્ટ, એવું વિચારશો જ નહીં કે ઓફલાઈન અને ઓનલાઈન, કારણ કે આપણું પ્લેટફોર્મ મિત્રો એવું નથી ઓનલાઈન અને ઓફલાઈન ડિફરન્શિએટ થઈ શકે. બિકોઝ ટોટલી જે ઓફલાઈનમાં વાઇવા ટેસ્ટની જે બધી ફેસિલિટી હતી એ હજી સુધી એમ જ છે. આપણે કોલ ઉપર વાઇવા લઈ લેશું, ભલે ને કોરોના હોય, કોલ ઉપર થોડો થવાનો છે, કોલ ઉપર વાઇવા લઈ લેશું, વિડીયો કોન્ફરન્સ થ્રુ આપણે કોઈ પણ એરેન્જ કરી લેશું. બરાબર. અને પ્લસ ઘણા સ્ટુડન્ટને પ્રોબ્લેમ હોય કે સર ડાઉટ હોય તો મિત્રો ડાઉટ માટે તમને ડાઉટ ફેકલ્ટીના નંબર આપવામાં આવશે, વોટ્સએપ ગ્રુપમાં તમને એડ કરી દેવામાં આવશે, યા તો તમે ડાયરેક્ટ કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો. પ્લસ કાંઈ પણ બીજી આ બેચ વિશે ઇન્ફોર્મેશન જોઈએ તમારે તો એના માટે મારા કોન્ટેક્ટ કરજો 9157707782. આ નંબર ઉપર તમે કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો. બીજી વસ્તુ, જો કાંઈ પણ ઇન્ફોર્મેશન જોતી હોય, કાંઈ પણ બેચ રિલેટેડ, કોર્સ રિલેટેડ, તો આ નંબર ઉપર કોન્ટેક્ટ કરી અને ઇન્ફોર્મેશન મેળવી શકો છો. પહેલાં વોટ્સએપ મેસેજ કરી શકો છો યા તો કોલ કરી શકો છો. બરાબર છે. બીજી વસ્તુ, ને વોટ્સએપ મેસેજ પહેલાં પ્રિફર કરવાનું કરજો, બિકોઝ લેક્ચર્સમાં હોય તો ક્યારેક કોલ પણ વાત ના થઈ શકે.
અને ભૂલકાઓ 24 તારીખે જે બેચ સ્ટાર્ટ થઈ છે તેમાં હજી તમે એડમિશન લઈ શકો છો, તમારો એક પણ લેક્ચર મિસ થશે નહીં. ચલો તો મળીએ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં કંઈક નવા ક્વેશ્ચન સોલ્વ કરશું. આવજો, ટાટા.